अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अचारी भिंडी बनाने की एक इंतहाई लजीज गज़ब की रेसिपी। एक बार बनाकर देखें, यकीन मानिए मुद्दतों तक भूल नहीं पाएंगे इस जायके को। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले 1 कप ऑयल लेंगे। अब इसमें अचारी मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने सौंफ ली है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून कलौंजी के दाने हैं, 1 टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून राई दाना है, अजवाइन है 1/4 टीस्पून, कड़ी पत्ता लिया है 15 से 20 पत्ते। ये सारे मसाले हमने सबसे पहले ऑयल में शामिल कर देने हैं और साथ ही में इसके पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून। अब इन सारे मसालों को थोड़ा सा हमने ऑयल में फ्राई करना है और अभी से यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त खुशबू इन मसालों की आ गई है। सारे अचारी मसाले इस तरीके से हम शुरू में डालेंगे कुकिंग ऑयल में। आप चाहें तो यहाँ पर सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा लजीज बनेगी भिंडी। अब यहाँ पर हम इसमें भिंडी भी शामिल कर देंगे। 1 किलो भिंडी मैंने ली थी और भिंडी को वॉश करने के बाद पहले हमने सूखने के लिए रख दिया था। जब भिंडी अच्छी तरह से खुश्क हो गई फिर इसको आपने काटना है। इससे ये होगा कि भिंडी को जब हम फ्राई करेंगे ना तो ये जल्दी से फ्राई हो जाएगी। अगर गीली होगी, भिंडी पर पानी लगा हुआ होगा तो इसमें बहुत ज़्यादा लेस बन जाती है और फिर इसे फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और भिंडी के साथ ही यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज भी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर प्याज और भिंडी एक साथ फ्राई होंगी, क्योंकि भिंडी को फ्राई करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और बस इतनी देर तक हमने इसे पकाना है जब तक कि भिंडी अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो जाती। इसकी पहचान क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह आपको पता चलेगा कि भिंडी हमारी सही से फ्राई हो चुकी है। तो यहाँ पर जैसे ही देखिए भिंडी को हीट लगेगी ना सही से, तो इसमें एक लेस बनना शुरू हो जाती है, तार नज़र आएंगे आपको। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए दोबारा से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, लेकिन इससे पहले हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर देंगे। 5 से 6 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें लिए, तो यहाँ मिर्चें भी साथ में फ्राई होंगी तो बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आ जाएगी। मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना है। यहाँ देखिए जब मैं चम्मच चला गई हूँ तो इसमें लेस बन गई है। ये देखें मैं आपको दिखा, इस तरह के जो ये तार बन गए ना भिंडी में, ये जब ख़त्म हो जाएंगे ना तब तक आपने इसे पकाना है। तो इस तरह से लगातार हमने चम्मच चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद और अच्छी तरह से भिंडी को पकाना है। ये देखिए आपको चम्मच पर नज़र आ रहे होंगे, ये भिंडी में एक लेस होता है। अगर ये हम अच्छी तरह से शुरू में नहीं फ्राई करते हैं तो फिर इसकी वजह से भिंडी हमारी बिल्कुल भी खिली हुई नहीं बनती है और जायका भी अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए भिंडी का एक एक दाना खिला हुआ है। ये देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं गई है, ना तो इसमें लेस है। इतना मैंने फ्राई किया और प्याज भी देखिए थोड़ी थोड़ी गुलाबी होना शुरू हो गई है। तो भिंडी और प्याज और हरी मिर्चें, ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस सिटी से या फिर किस कंट्री से मेरी इस वीडियो को वॉच कर गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर भिंडी फ्राई हो चुकी थी। अब इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। मसाले इसमें बहुत ही कम जाते हैं, सिर्फ नमक और कुटी हुई लाल मिर्च का हमने इस्तेमाल करना है। बाकी इसमें और कोई भी मसाला नहीं डालना है, सिर्फ अचारी मसाले हमने शुरू में डाले थे। नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया, 1 बड़े साइज़ का नींबू लिया था और 1 टेबल स्पून के करीब इसमें नींबू का रस शामिल कर दिया, इसे चटपटा फ्लेवर देने के लिए। साथ ही में टमाटर इसमें डालेंगे, बारीक कटे हुए टमाटर लिए यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के, ये इसमें शामिल कर देंगे क्योंकि अचारी भिंडी बना गए हैं तो ये थोड़ी सी खट्टी बनती है तो बहुत ही मज़े की लगती है। टमाटर डालने के बाद अब इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। टमाटर के जो जूसेस हैं ना उसी में भिंडी हमारी अच्छी तरह से पक जाएगी। तो यहाँ पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए, ढककर हल्की आंच पर पकाएंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं पकते हुए, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए भिंडी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है और एकदम खिली हुई है। अब गैस का फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर इसमें जो टमाटर के जूसेस हैं इनको खुश्क कर लेंगे। इतना पकाएंगे कि इसमें से ऑयल अलग से एकदम सेपरेट हो जाए। और टमाटर देखिए एकदम इसमें सॉफ्ट हो गए। ये देखें थोड़ा बहुत इसमें पानी नज़र आ रहा है, टमाटर का पानी है, क्योंकि मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था। तो यहाँ पर इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से खुश्क होने देंगे और बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी हमारी अचारी भिंडी बनके
तैयार होने वाली है, बस 1 से 1.5 मिनट ही लगेगा और बहुत जल्दी मिनटों में बन जाती है। वैसे तो हम भिंडी प्याज बनाते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से आपने कभी अचारी भिंडी बनाई है? अगर नहीं बनाई है तो ज़रूर बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आप इसे गर्मा-गर्म चपाती के साथ सर्व करें, ये बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आपने एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।